डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग के काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक स्केल हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्व देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन देख चुके हैं, पॉइंट देख चुके हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। उसी सीक्वेंस में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो दूसरा एक नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट होगा कि हम प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ें, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में समझें और थोड़ा सा कुछ कंडीशंस डिस्कस करके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर जो होगा दैट विल बी 101। ठीक ना, 101% गारंटी है कि यदि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो 101% गारंटी इसका भी है कि आपको बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई पार नहीं पा सकता है। आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे और नॉलेज भी आपका, कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन मतलब क्या है? एक इमेज, एक फोटो, एक फिगर, ठीक है, जिसको ड्राइंग के लैंग्वेज में हम यहाँ पे क्या बोले थे? प्रोजेक्शन। अब जब सबसे पहले हमने पढ़ाया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो वहां पे हमने एक पॉइंट लिया था। ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक है। एक पॉइंट से मन नहीं भरा, बहुत सारा पॉइंट हम ले लिए और बहुत सारा पॉइंट ले लिए, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो इसमें आप देखेंगे कि एक कोई फर्स्ट पॉइंट होगा और दूसरा फाइनल पॉइंट होगा और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को जब जोड़ देंगे, ठीक ना, तो इस फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, उसको ही हम लोग बोले थे, पहले क्या पढ़े थे? पॉइंट। बहुत सारा पॉइंट बना दिए, मिला दिए, तो क्या हो गया? लाइन। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ? यही स्ट्रेट लाइन हुआ। दैट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये हमने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है। जैसे कोई चींटी है, मान लीजिए चींटी आदमी से आज की डेट में बुद्धिमान है, तो ये चींटी जो है जाने के लिए ऐसे भी जा सकती है बी तक, ऐसे भी जा सकती है, कई सारा तरीका हो सकता है, ऐसे जाए ऐसे। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? देयर विल बी ओनली वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन ये तो अभी एक स्ट्रेट लाइन है। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और हम यहाँ दे दिए, तो इस फिगर को क्या बोलते हैं? आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इस फिगर को क्या बोलते हैं? इस फिगर को बोलते हैं हम लोग एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, अब हमको दो लाइन से मन नहीं भरा, हम एक तीसरा लाइन भी इसमें दे दिए, ठीक है, ए बी सी। अब इसको क्या बोलते हैं आप? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो अभी तक हम लोग लाइन पढ़े थे पिछले क्लास में और लाइन के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन सिंगल लाइन हुआ करता था। आज हम लोग डबल, ट्रिपल से भी आगे जो है लाइन की बात करेंगे। तो जब एक लाइन था, जब दो लाइन बना देंगे, अब समझिएगा इस चीज को अच्छे से, हम दूसरा लाइन यहाँ पे दे दिए, तीसरा लाइन दे दिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दे देंगे। यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दे देंगे तो यही क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। अभी ए बी और इसका लास्ट पॉइंट सी और डी, देखिए ये प्लेन बन गया कि नहीं? प्लेन बना। उसके पहले का कॉन्सेप्ट समझिए। जिस समय लाइन था उस समय क्या था इसके पास? सिर्फ लेंथ था, बेचारा गरीब था, इसके पास कोई विड्थ नहीं था, कोई थिकनेस नहीं था, कोई विड्थ नहीं था, कोई थिकनेस नहीं था। तो ये क्या था? सिर्फ लेंथ था। लेकिन बहुत सारा लाइन मिल करके वो क्या जमा कर लिया? विड्थ। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों हो गया कि नहीं? लेकिन इसमें आप बोलेंगे कि सर थिकनेस, तो कोई थिकनेस नहीं है। जैसे इसकी हम बात करें तो कोई थिकनेस है क्या? कोई थिकनेस नहीं है। यहां हम बात करते हैं, मान लीजिए कि क्या है? ये लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है या नहीं? और ये क्या है? विड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन देयर इज आइदर नो थिकनेस और नेग्लिजिबल थिकनेस, जो भी आप इसको समझ लें। तो ये नेग्लिजिबल थिकनेस हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन।
ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग लेमिना भी बोलते हैं। प्लेन, ठीक है ना, प्लेन बोलते हैं या लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिना। दैट मीन्स कि अब कॉन्सेप्ट समझिए, जिस समय हम पॉइंट पढ़ाए थे तो पॉइंट का क्या डेफिनेशन था? देयर इज नो डायमेंशन बट इट ऑक्युपाई दी स्पेस। ना इसमें कोई लेंथ है, ना कोई विड्थ है, ना कोई थिकनेस है। थिकनेस ही जब ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइट। तो कोई हाइट भी नहीं है, ये तीनों में से कोई चीज नहीं है। लेकिन जब लाइन आप किए, इस तीनों में से पॉइंट के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब लाइन बनाए तो इसमें क्या आ गया? लेंथ आ गया। लेकिन यही लाइन को जब प्लेन में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया? लेंथ और विड्थ। अभी थिकनेस नहीं आया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, दैट मींस प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की जब बात करेंगे, और चूंकि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में भी कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये 101 से शुरू हुआ है 150 तक, फिर 151 जो लेक्चर नंबर होगा, ये 101 से लेकर के 150 तक हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये ऑल वीडियोज आर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। 151 से लेकर के 200 तक जो है हमारा होगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। तो जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में बात करेंगे, कौन सा? 151, लेक्चर नंबर 151, वहां पे अब इसमें हम थिकनेस आपको दिखाएंगे। आज हम थिकनेस की या हाइट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये लेंथ एंड विड्थ, इसका मतलब कि यहाँ पे सिंगल डायमेंशन था, यहाँ पे डबल डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब सिंगल डायमेंशन कोई फिगर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है कि उसका कोई हम एरिया निकाल सके, लेकिन ये लेंथ और विड्थ दोनों हो गया तो इसका दो चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकाल सकते हैं। पहला चीज एरिया, जैसे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका एरिया यदि हम निकालें सिंपल इसका, लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया हो जाएगा। और इसी का आप निकाल सकते हैं दूसरा चीज, पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इस जो पूरा सरकमफ्रेंस है, दैट मींस की आउटर पार्ट है, इसका लेंथ, तो कितना हो जाएगा? ये L और L, ये दोनों लाइन क्या है? बराबर है। और ये दोनों लाइन क्या है? आपस में बराबर है, ये और ये। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू और L प्लस W, ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, ठीक है ना। इस पेरीमीटर को निकालते आना चाहिए आपको हर फिगर का, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप अब समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट ये था कि अब हम आ गए हैं कहां पे? प्लेन में। तो अब पहले हम ये आगे बढ़े उसके पहले हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी प्लेन। आई थिंक इसको छापने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। तो आगे हम जो है जस्ट प्लेन के ऊपर आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन, ठीक है। अब एंगल और ट्रायंगल तो बना तो दिए थे आप, ठीक ना, लेकिन क्या एंगल तो अपने को पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि देयर इज नो क्लोज लूप। क्लोज होना चाहिए, चीजें बंद होनी चाहिए। कुछ चीजें जो है बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं। तो अब देखिए एंगल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, हो सकता है कि तीनों लेंथ आपका बराबर हो और लेंथ के साथ साथ एंगल भी बराबर हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दो लेंथ आपका बराबर हो और ये तीसरा लेंथ बराबर नहीं हो, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रायंगल तो होगा, लेकिन इस ट्रायंगल में कोई भी लेंथ जो है क्या होगा? बराबर नहीं होगा। देखिए कोई भी बराबर नहीं है। यही ट्रायंगल कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, अभी बताएंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे बड़ा है कि नहीं? ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे भी छोटा ये है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा दे और यहाँ बढ़ा दे, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर आएंगे कि ये फिगर है कौन सा, इसको समझना बहुत जरूरी है, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या देगा?
दैट इज ए डिफरेंट पार्ट। लेकिन जो फिगर की वो बात करेगा, जिस प्लेन की बात करेगा, वो प्लेन आपको समझ में आना चाहिए। तो इसकी यदि हम बात करें कि ये क्या है, कौन सी फिगर है, तो ये जो फिगर है अपना, दैट इज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी इक्वल है कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दो इक्वल है तो क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल शॉर्ट में लिख देते हैं आप। यहाँ पे क्या तीनों डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, एस्केलिन ट्रायंगल। ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एंगल तो कुछ है, लेकिन इसमें एक एंगल जो है क्या हो, 90 डिग्री। एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो एक यदि 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यहां पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, यहाँ क्या आ गया 90 डिग्री, और यहाँ क्या आ गया आपका, मान लीजिए 30 और यहाँ पे 60। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन होता है, ये जो लाइन होगा, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट लाइन। क्या होगा, लॉन्गेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो भी बोल लीजिए, लॉन्गेस्ट लाइन। यहां से 30 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे और इधर से 60 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, ये 30-60 का सेट स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, यहां से आप 30 खींच लीजिए और यहां से 60 खींच लीजिए, ये आ जाएगा कि नहीं 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 30-60 सेट स्क्वायर, ये 60-30 सेट स्क्वायर। और भी तो हो सकता है 45-45 एंगल यदि ले लें, ये देखिए यहां से भी 45 और यहां से भी 45, ये भी एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री। ठीक ना, तो ये जितने आप डायग्राम देखे अभी, ये क्या है, बेसिकली 3 लाइन से बने हुए, देयर आर ओनली 3 लाइंस। तो आपको यहां समझ में आनी चाहिए कि ये कॉर्नर्स का नाम दे दीजिए, इन बच्चों का नामकरण करना जरूरी है, ए बी सी। ठीक ना, तो ये तीन ही पॉइंट हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कहीं भी आप ध्यान दीजिए, ए बी और सी है या नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 लाइन फिगर। और इसमें कौन कौन से फिगर आपको मिले, कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये जो तीनों आपको मिला, इसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं दोस्त, सेट स्क्वायर। और ये सेट स्क्वायर जो है बेसिकली क्या है, ये सेट स्क्वायर है क्या, बेसिकली 30-60, 60-30 एंड 45-45। इसमें आपको सिर्फ एक लेंथ दिया होता है, इसका लेंथ दिया रहेगा। जैसे लॉन्गेस्ट लाइन आपको दे दिया 100 mm, तो आपको क्या करना है, 100 mm का लाइन खींचना है। फिर विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ एट 30 डिग्री, another line at 60 degree, and both line will intersect each other at any point here, and that angle will be the 90 degree। ठीक है, ये जब जहां दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे, यहाँ एक तीसरा बच्चा मिल जाएगा सी, और ए और बी तो पहले से, ए से और बी से लाइन खींचेंगे 30-60 पे, तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ भी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेट स्क्वायर में आपको सिर्फ एक लाइन देता है, एंड दैट इज दी ओनली लॉन्गेस्ट लाइन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, बिल्कुल नहीं सर। ये था हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी प्लेन। ठीक है, अब यहां तो देखें आप ध्यान से, ये 3 लाइंस फिगर है। क्या है, 3 लाइंस फिगर है। अब हम आ जाते हैं 4 लाइंस पे। बताइए कौन कौन से हैं 4 लाइन पे। बोलिएगा सर आप तो बता ही रहे हैं, आप ही बता दीजिए, हम कहाँ दिमाग लगाएं। हमारे पास इतना दिमाग होता तो हम, दिमाग तो है, विश्वास नहीं है अपने ऊपर। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है ना, जिसको सोने का पिंजरा भाग गया उसके लिए आसमान नहीं होता है, जिसको सोने का पिंजरा भाग गया उसके लिए आसमान नहीं होता, होता तो है पंख, होता तो है पंख, पर
उसके लिए आकाश नहीं होता, होता बहुत कुछ भीतर, पर विश्वास नहीं होता। और जब विश्वास नहीं होता, दुनिया में कर ले कुछ भी, उसका कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपको सब कुछ आता है, आप लोग महान लोग हैं। देखिए अब 3 लाइंस के प्लेन हम बताए थे, अब हम बता रहे हैं आपको 4 लाइंस के कौन कौन से प्लेन बन सकते हैं। अब देखिए ऐसे बनने के लिए बहुत सारा बन सकता है, बट दैट आई विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल, बट द इंपॉर्टेंट फिगर्स आई विल डिस्कस हियर ओनली। देखिए 4 लाइंस में सबसे पहला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वह क्या है, रेक्टेंगल, है कि नहीं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये लेक्चर नंबर 101 है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ए बी सी और डी क्या हो गया, रेक्टेंगल। यहाँ पे ये दो लेंथ क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने वाला और ये आमने सामने वाला इधर बराबर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यदि ये चारों बराबर हो जाए, चारों की दोस्ती हुई और चारों बराबर हो गए, चारों बराबर हो गए, तो ये तो था क्या, रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, स्क्वायर। उसी तरह से 4 लाइन से ही देखिए, ये स्क्वायर में तो चारों लाइन बराबर है, लेकिन इसका डायगोनल भी यहाँ पे बराबर है इत्तेफाक से। यहां भी आप देखेंगे कि दोनों डायगोनल क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यदि दोनों डायगोनल बराबर नहीं हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो अब मान लीजिए कि टू डायगोनल्स ऑफ 100 mm एंड 60 mm का दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डायगोनल देखेंगे आप, जनरली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, तो अब 100 mm और 60 mm का है, तो ये 100 mm का लाइन एक खींच लीजिए और दूसरा इसके मिड पॉइंट से होते हुए 60 का। अब इन सारे भाई बहन को मिला दीजिए, भाई बहन मतलब कॉर्नर्स को, ये क्या हो गया, कॉर्नर्स हो गए, इसको आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाता है, रोम्बस। इस फिगर को क्या बोलते हैं, रोम्बस। इसमें भी ये 4 ही लाइन है, ध्यान दीजिए, है 4 ही लाइन, लेकिन इसके ये डायगोनल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको डायगोनल देगा, इनका लेंथ नहीं देगा, ठीक है। तो ये 4 फिगर्स वाले हैं। उसी तरह से आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं यदि एग्जाम में देता है, तो ये भी 4 लाइन से ही। तो ये 4 लाइन वाले कॉन्सेप्ट थे। और ध्यान दीजिए इसमें जो है ये पॉइंट कहलाता है क्या, कॉर्नर, ये क्या कहलाता है, कॉर्नर, और ये क्या कहलाता है, साइड, ठीक है, साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो क्या है, प्लेन स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर बनता है इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर। इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर होता कुछ नहीं है, सिंपल ये स्क्वायर है 45 पे आप बना देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों डायगोनल इसके बराबर है, दैट मींस ये एक लाइन ले लीजिए। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन आप पढ़ चुके हैं, तो एक्स वाई लाइन लेते थे, तो एक्स वाई से इधर 45 पे ले लीजिएगा और इधर भी 45 पे ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 लाइन से बने हुए कुछ ऐसे फिगर हैं जो अपने को पढ़ना है। अब 4 मिटा दें, छाप रहे, छाप लिए होंगे, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज मैं 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5 फिगर बना लिए होंगे, ठीक है। अब 5 पे आ गए, अब 5 लाइन वाली की बात कर ले। ये तो अभी 4 लाइन की बात किए थे, अब 5 लाइन में जो है फिगर बनने के लिए यदि आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो यहाँ पे 5 लाइन से कितने फिगर बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5, बहुत सारे फिगर बनेंगे, ठीक है ना। इतने फिगर अपन नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यदि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे ये आपका ऐसे भी बन सकता है, देखिए ऐसे भी बन सकता है, तो ये 5 लाइन हो गए कि नहीं, ए बी सी डी और ई, ठीक ना, ई मतलब इंजीनियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 3 जा 6 4 जा 24 जा 5 120 फिगर बन सकते हैं, लेकिन इतना हम नहीं बनाएंगे। इसलिए यहाँ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पेंटागन, 5 है मतलब पेंटागन हो गया, और पेंटागन में भी पढ़ेंगे हम लोग रेगुलर पेंटागन,
रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का फायदा ये है कि लाइन सभी इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा, और एंगल भी सभी इक्वल होंगे। यहाँ पे सभी एंगल इक्वल नहीं है, देखिए ये एंगल और ये एंगल डिफर है कि नहीं, ये प्लेन अपने को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर कहीं नहीं बनाना है, एग्जाम में बच्चे ये बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, अरे ये नहीं बनाना है, अपने को पेंटागन बनाना है। कौन सा पेंटागन? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, और रेगुलर पेंटागन का दो कंडीशन है, लाइंस should be equal, all lines should be equal और all angle should be also equal। यहाँ यदि आपने लाइन इक्वल कर दिया लेकिन एंगल तो इक्वल होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो अब आइए, तो उस कंडीशन में जब लाइन भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, पांच लाइन है और 5 एंगल है, तो पांचों एंगल इक्वल हो और पांचों लाइन इक्वल हो, उसके लिए सिर्फ एक डायग्राम बनता है और उसको बनाते आना चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए देता है कि ड्रॉ ए पेंटागन ऑफ 30 mm साइड, ऐसे देगा 30 mm साइड, ठीक है। अब 30 mm साइड दिया है, ठीक है ना, अब बनाएंगे कैसे समझिएगा। बहुत सारा मेथड है, हम एक सिंपल मेथड बताते हैं जो हम बराबर बताते आए हैं। आपको करना क्या है कि 30 mm का लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। क्या करना है? 30 mm का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये आपने 30 mm का लाइन ड्रॉ किया, इसका नामकरण कर लीजिए, मान लीजिए ए और बी, इसका मिड पॉइंट मार्क कर लीजिए, कर लिए मिड पॉइंट। अब यहां से इस मिड पॉइंट से आप ये 30 है, इसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, ठीक है ना। आप एक लाइन खींच दीजिए, खींच सकते हैं, ये लाइन 1.5 गुना आप खींच दिए, ठीक है ना। दैट मींस ये यदि लेंथ कितना है यहाँ पे आपका 30, ध्यान रखिएगा, तो ये कितने का आप खींचेंगे 30 इंटू 1.5 इक्वल टू 45, ठीक है। लाइन खींच दिए। अब लाइन खींचने के बाद आपको उठाना है कंपास, ठीक है ना। क्या उठाना है आपको? कंपास। कंपास पे यही 30 आप रखेंगे, यही 30 आप जो भी लिए हैं कंपास पे रखे, और यहां से इधर आर्क मार दीजिएगा, फिर यहां रख करके इधर आर्क मार दीजिएगा, फिर यहां रख करके इसको कट कर दीजिएगा, फिर यही रख करके इसको कट कर दीजिएगा, कर सकते हैं। और इसको अब जो है मिला दीजिएगा, इसको ठीक है ना, इसको आप मिला दीजिएगा, तो ये क्या हो गया आपका पेंटागन, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, मान लीजिए यू हैव टू ड्रॉ ए पेंटागन ऑफ साइड 60 mm, ठीक है ना। आपको 60 mm साइड का एक पेंटागन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक 60 mm का लाइन ड्रॉ कर देना है। कितने mm का? 60 mm का, कितना का? 60 mm का लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट को मार्क कर लेना है और 60 का 1.5 गुना, ठीक है ना। आपको क्या करना है? 60 का 1.5 गुना, देखिए यहाँ पे, तो 60 का 1.5 गुना मतलब 60 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 90, इसके मिड पॉइंट से 90 आप ले लेंगे, ठीक है। 90 ले लिए। अब कंपास पे आप क्या करेंगे, ये 60 लेना है, लेंथ 60 लेंथ लेना है, 60 ले लिए, ध्यान दीजिए 60 ले लिए। कंपास का पॉइंट यहाँ रख करके इधर आर्क मार दीजिए, फिर यहाँ रख करके इधर आर्क मार दीजिए, फिर यहाँ रख करके इसको कट कर दीजिए और यहाँ रख करके इसको कट कर दीजिए। देखिए अब इसको आपको क्या कर देना है, सारे जो पॉइंट्स मिले भाई बहन जो मिले इनको आपको मिला देना है। ये हो गया आपका पेंटागन। इनका नामकरण कर लीजिए, ए बी सी, ये डी और ई, ठीक है, हो गया पेंटागन। तो इस तरह से आपको बनाना है क्या, पेंटागन। ध्यान रखिएगा ये आपका कितना है 60 इंटू 1.5 इक्वल टू 90, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए कि ये जो हम बनाए हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर से, दैट यू हैव टू हाईलाइट इट। और ये जो इमेजिनरी है, ये तो आप सिंपल जो है किससे बना लीजिए, 2H पेंसिल से या H पेंसिल से, बाद बाकी HB पेंसिल से आप आउटर लाइन बनाएंगे। तो ये था हमारा पेंटागन। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है किस पे, हेक्सागन पे।
किस पे काम करेगा, हेक्सागन पे। तो अब इसको भी थोड़ा सा समझिएगा, भी हेक्सागन आपको बताएंगे, ये छाप लिए होंगे आप, नहीं छापे हैं छाप लीजिए, ठीक है, हो गया। बाद बाकी आप विद्वान आदमी हैं, एक बार समझ गए फिर भूलना तो मुश्किल है, आप तो भूलते नहीं हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये पेंटागन के जगह पे, ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे 6 लाइन वाला, और यही हमारा लास्ट फिगर होगा 6 लाइन से। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही रहेगा, यदि यहाँ भी आप बनाएंगे तो 6 लाइन से टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना, दैट मींस की टोटल 720 फिगर बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे 6 लाइन और 6 एंगल का, तो 720, ओह इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फिगर बनाकर क्या करेंगे, तो नहीं बनाना है अपने को एक ही बनाना है। और एक ही कब बनेगा, जब रेगुलर हेक्सागन बनेगा। और रेगुलर हेक्सागन मतलब कि ऑल लाइंस आर इक्वल, सभी लाइन का लेंथ क्या है, इक्वल है, और सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ड्रॉ ए हेक्सागन ऑफ 60 mm साइड, ठीक है। अब समझिएगा, बड़े मजेदार है कि कैसे हम बनाते हैं हेक्सागन, ठीक ना। अच्छा, पेंटागन बनाए थे ना, इसको ध्यान रखिएगा, यही हमारा पेंटागन है, अभी हम बताए थे ना पेंटागन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हम जो है बार बार दिखाएंगे आपको, और ये अभी दिखा भी दें कि ये आपका पेंटागन है, और साइड ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया, ठीक है, ये पेंटागन है। उसके बाद उसी तरह से आपको हेक्सागन भी जो है दिखाएंगे, बार बार इसको दिखाएंगे और बनाएंगे भी। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और एफ। आई थिंक देख लिए, एक तो अभी हेक्सागन इसके ऊपर हम कर दे, बाउंड्री लाइन तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फुदरू आप कहां से लाएंगे, घर में आप चाहें तो बना सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको यहाँ पे ज्योमेट्री के हेल्प से हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, ड्रॉ ए हेक्सागन ऑफ 60 mm साइड, 60 mm साइड, जो भी साइड देगा उसको अपने कंपास पे ले लेना है। क्या करना है, अपने कंपास पे ले लेना है। अब कंपास पे लिए, देखिए हम यहाँ ले लिए, ठीक है ना, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। कंपास पे लेने के बाद इसको आप जो है कंपास पे जैसे ही आप ले लिए, तो इससे यही 60 mm लेंथ ले करके, और यहां से आप एक मान लीजिए कि सेंटर ले लिए, और इससे आप क्या कर लेंगे, एक ठीक ना, क्या बन गया, सर्कल बन गया कि नहीं, ये सर्कल आपको बना लेना है। उसके बाद इसके ये पॉइंट्स को मिला देना है सेंटर से, ठीक है, मिला दिए कि नहीं। अब आपको हेक्सागन दो तरह से बनेगा, अभी जैसे ये हेक्सागन हमने आपको दिखाया था, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल हेक्सागन, और इसको हॉरिजॉन्टल हेक्सागन, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना हो तो ये वर्टिकल लाइन पकड़ लीजिएगा, और ऐसे बनाना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी दोनों करके करके आपको बता देते हैं। ये कितना अभी साइड है, कंपास पे अभी कितना लिए थे, 60, यही था ना, और यही तो आपने बनाया है। ये 60 पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आपको वर्टिकल वाले यदि हेक्सागन चाहिए, ये वर्टिकल लाइन को पकड़ लीजिएगा, और यहां रख करके इधर और इधर कट कर दीजिएगा, फिर ये वर्टिकल लाइन को पकड़ करके इधर और इधर कर देना है, ठीक है ना, कर दिए। अब स्केल से, विद द हेल्प ऑफ द स्केल, इस सारे पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। देखिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको, और ये देखिए, ये हो गया आपका हेक्सागन। कितने लेंथ का हो गया हेक्सागन, 60 का, ठीक है। ये कितने का हो गया हेक्सागन, 60 का। अब यही जो है, यदि हमको वर्टिकल वाला बनाना रहता, ठीक है ना, क्या बनाना रहता, वर्टिकल वाला, तो आप ध्यान दीजिए, वर्टिकल वाला इसी में बना करके दिखा देते हैं आपको। सॉरी, ये तो वर्टिकल वाला बन गया। हॉरिजॉन्टल वाला बनाना रहता, तो यही लेंथ लेकर के आपने कितना लेंथ लिया है, 60 कंपास पे, ये हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को पकड़ लेंगे, और इसको ऐसे और ऐसे कट कर देंगे, और यहाँ रख करके इधर और इधर। अब ये सारे भाई बहन को मिला देंगे। देखिए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया।
बन गया, ये हॉरिजॉन्टल वाला हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो एक बार और हम बना करके दिखा रहे हैं हेक्सागन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, एक हेक्सागन और बना करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ड्रॉ ए हेक्सागन, क्वेश्चन देगा आपको ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन देगा, हेक्सागन ऑफ 30 mm साइड, कितना का 30 mm साइड का। ठीक है, अब 30 mm साइड दे दिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ दोनों हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कौन सा, वर्टिकल हेक्सागन, वर्टिकल हेक्सागन, और ये कौन सा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हेक्सागन, हॉरिजॉन्टल हेक्सागन। अब कोई भी हेक्सागन ड्रॉ करना हो, ठीक ना, आपको करना क्या है, 30 mm दिया है ना दोस्त, 30 mm ही दिया है, तो 30 mm का जो है आपको इस पे ले लेना है, कंपास पे ले लिए, कंपास पे लेकर के यहाँ भी एक सर्किल ड्रॉ कर दी, यहाँ ये सेंटर लिए और यहाँ भी एक सेंटर ले लीजिए, यहाँ पे आपने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, ये आपने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले के लिए भी आपको यही काम करना है, यहाँ पे आपको यहाँ ड्रॉ कर देना है, कर दिए। उसके बाद ये वर्टिकल है ना, तो आप सिंपल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक, यहाँ हॉरिजॉन्टल वाला ड्रॉ करना है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये वर्टिकल हेक्सागन है, कंपास पे कितना है अभी भी आपका, ठीक है, अब यहाँ पे इतना बड़ा कंपास तो है नहीं अपने पास, तो ये हमने रस्सी लिया है, प्यार का बंधन, प्योर कॉटन रस्सी, जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, ये आपकी रक्षा करने वाला है, लेकिन आप कंपास यूज कीजिएगा। ये वर्टिकल हेक्सागन बनाना है, कंपास पे कितना लिए हैं अभी आप 30, ये 30 लेकर के यहाँ रख करके इधर कट किए और इधर कट किए, फिर यही रख करके इधर कट किए और इधर कट किए, ठीक ना, और इन सबको आप मिला दिए, इसको देखिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिलाए, स्केल से ध्यान रखिएगा, स्केल से मिलाना है, बार बार बोल रहे हैं। ये क्या हो गया आपका वर्टिकल वाला हेक्सागन। वही चीज आपको हॉरिजॉन्टल में बनाना है, तो ये अभी भी कंपास में कितना लिए हैं आप 30, हॉरिजॉन्टल वाला बनाना है इधर, और हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ना है और इधर और इधर, कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको आप बना दीजिए, इसको मिला दीजिए, देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हेक्सागन हो गया और ये वर्टिकल हेक्सागन हो गया, ठीक है ना। इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं कॉर्नर, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं साइड। अब एग्जाम में क्या करता है कि आपको बोलेगा, ठीक है ना, कि देयर इज ए हेक्सागन व्हिच वन साइड इज इन द वीपी, तो ये मान लीजिए कि वीपी हो गया और ये एचपी हो गया। यदि वीपी और एचपी की बात करेंगे हम, तो क्या हो गया, ये आपका वीपी हो गया और ये एचपी हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन बोलेगा, क्या बोलेगा कि आइदर एज ऑन दी एचपी या कॉर्नर ऑन दी एचपी। जब कॉर्नर ऑन दी एचपी बोलेगा तो ऐसे ही बनेगा ना, तभी तो कॉर्नर आ रहा है एचपी पे। लेकिन जब एज ऑन दी एचपी बोलेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ये कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टल वाला हेक्सागन। एग्जाम में कहीं हॉरिजॉन्टल हेक्सागन या वर्टिकल हेक्सागन लिख करके नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। एज ऑन दी एचपी बोल दिया तो देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये आपको अपने से सोचना है, ठीक है। जब बोलेगा कॉर्नर ऑन दी एचपी, ऐसे ही बनेगा कॉर्नर ऑन दी एचपी, ये वाला बन जाएगा वर्टिकल वाला, देखिए बन जाएगा कि नहीं। एज ऑन दी एचपी, देखिए एज ऑन दी एचपी बना कि नहीं, एज ऑन दी एचपी, ऐसे ये फिगर आप देखिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्त। तो ये था हमारा हेक्सागन। अब लास्ट चलते चलते एक बहुत पॉपुलर, जिस पृथ्वी पे हम लोग हैं, जिस धरती माता पे हम लोग हैं, जिस धरती माता के साये में जी रहे हैं, वो भी क्या है, गोल है। धरती माता गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, ये गोल गोल का भी तो बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल। और ये सर्कल जो है आई थिंक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये सर्कल, ठीक है ना। तो सर्किल में देता क्या है आपको, सर्कल में क्या देता है आपको, रेडियस या डायमीटर, ठीक है।
रेडियस या डायमीटर जितना भी देगा, मान लीजिए कि 25 mm दे दिया, कितना दे दिया 25 mm। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ, क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 25 mm रेडियस। ठीक है, अब 25 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे समझिएगा इस चीज को। अब कंपास पे क्या करना है, आपको कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए पेपर पे जहां भी आपको ड्रॉ करना है, और 25 mm कंपास पे ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये कंपास अभी हमारे पास नहीं है, और है भी तो छोटा वाला है, ये बड़ा आपको दिखा दिए, आप ले लीजिएगा, और इससे लेकर के ये गोल 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 गोल, धरती माता गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, ये गोल क्या बन गया, सर्कल। ठीक है, यहां से सेंटर से ये जो यहां तक आप जाएंगे, ये क्या हो गया आपका रेडियस, ठीक है ना। और यदि ये पूरा का पूरा आ जाएंगे, मान लीजिए कि यहां तक तो गए तो आपका ये रेडियस हो गया, और यदि यहां से यहां तक आ गए पूरा, ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर। ये क्या हो गया, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ हो गया, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब सेंटर से होते हुए कोई भी आर पार वाली जो लाइन होगी, दैट विल बी दी डायमीटर। ठीक है, क्या होगा ये डायमीटर। अब सर्कल में मान लीजिए कि ये आप सर्कल बना लिए, ठीक है ना, सर्कल का डायमीटर रेडियस समझ गए, ये जो है आपका पूरा का पूरा, किसी भी पॉइंट से आप चलिए, यहां से चले और यहां से पूरा ये गोल जो होता है, दैट इज दी कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, याद रखिएगा, और एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, बार बार नहीं बताएंगे इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, और एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। सर्कल में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ लीजिए उसको, कि सर्कल को किसी भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटते कैसे हैं। ठीक है, सर्कल को, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस होता है ये डायमीटर का हाफ होता है, तो यदि आपको दिया 25 mm रेडियस या 50 mm डायमीटर देता तो उसका आधा कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी रेडियस दिया है सेंटर लिए, ठीक ना। अब जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे वही हम बता भी रहे हैं, और यही हम पूरा जो है, जैसा कि हमने बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और ये हमारा जो है लेक्चर नंबर जो है कितना है 101 है। ठीक है, तो 101, इसी तरह 102 जो लेक्चर नंबर हम बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे कंडीशन, ठीक है ना, और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो जितना भी बताइए इसमें सर्कल को हमेशा हम लोग 12 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्त। तो कैसे बांटेंगे, जितना भी रेडियस दिया है ना, उस रेडियस को आप एक ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखिए सर्कल को आप 4 पार्ट्स में बांट दिए कि नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब आप इसको 12 पार्ट्स, सॉरी सर्कल 0 पार्ट्स में था, उसको अपने अभी 12 पार्ट्स में बांटा, अब इसको 12 पार्ट्स में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, देखिए सिंपल, वही आप जो है रेडियस कंपास पे लेकर के यहां रख करके इधर और इधर कट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहां रख करके इधर और इधर, जो जहां कट कर रहा है, फिर यहां रख करके इधर और इधर, फिर यहां रखकर इधर और इधर कर दिए, कट कर दिए। कट करने के बाद अब इसको सेंटर से होते हुए इससे मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे मिल गया कि नहीं, ये आप सेंटर से ले जाएंगे तो खुद यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पे सेंटर से, फिर ये सेंटर से आप जाएंगे तो, और ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, इन बच्चों का नामकरण कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए पूरे सर्कल के 12 बच्चे हो गए कि नहीं। तो these are the methods by which you can divide a circle into 12 equal number of parts। ठीक है, तो ये 12 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब लास्ट फिगर ध्यान दीजिए, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें यही डायमीटर देगा, तो इस डायमीटर को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट से आप यहां रख करके, और ये देखिए हो गया आपका, है ना, हो गया कि नहीं,
ये आपका सेमी सर्किल हो गया। इसको भी बांटना है तो उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में ये इधर कर दीजिए, यहाँ से रख करके इधर, फिर यहाँ रख कर इधर, फिर यहाँ रख करके इधर। अब इसको आप बांट दीजिए, देखिए 6 में बढ़ गया कि नहीं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 बढ़ गया, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 4 5 6 बच गया कि नहीं। और ये सेंटर ओ से सेंटर को इंडिकेट करेंगे या सी से। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट प्लेन को कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेन। और भी कुछ ऐसे प्लेन हो सकते हैं जो हमसे छूट गया हो, तो उसको अपन ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस सेशन उसको हम लोग कवर करेंगे। जहां तक अभी मुझे याद आ रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में these are the sufficient figure, इतना फिगर जो है सफिशिएंट है, इतना ही सिलेबस में है। और ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर नंबर अपना 101 है। 101 के बाद जो है 102 में, ये 101 है, 102 में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ द प्लेन, प्लेन को किसी उसमें कैसे रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की काफी सारे कॉन्सेप्ट। आज का था हमारा कि प्लेन जो फिगर्स हैं उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज यहीं रुकेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पे आपको लगभग 50 वीडियो जो है हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और आप जो है इसका एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे, एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप देखेंगे तो वहाँ एनिमेटेड पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एनिमेशन हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ तो उन बच्चों के लिए है जिनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, और जिनको एक हिंट मिल जाए तो समझ सकते हैं, बना सकते हैं, उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लेक्चर नंबर 102 होगा वहां पे हम लोग मिलेंगे फिर एक बार नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सिरे से। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में।